हमें यहाँ पे सैलरी शीट दी गई है, जिसमें मुझे देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी और यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय के नेम दिए गए हैं। ठीक है, नेम दिए गए हैं एम्प्लॉय के, बेसिक सैलरी, टोटल पर डे, मंथली सैलरी, पर हावर, इन तीनों को मुझे फाइंड करना है। सपोज करिए आप एक एम्प्लॉय की सैलरी आपकी 17,500 है, लेकिन वो एक महीने में सिर्फ 11 दिन आया है। तो आप क्या करेंगे, उस एम्प्लॉय को सिर्फ 11 दिन की सैलरी ही पे करेंगे। तो इसके लिए आपको 11 दिन की सैलरी आप कैसे पे करेंगे? अब आप डायरेक्ट तो 11 दिन की निकालेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक दिन की सैलरी को फाइंड करेंगे। तो जब मेरे पास एक दिन की सैलरी आ जाएगी तो हम 11 दिन की सैलरी को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप पर डे सैलरी में आइए और यहाँ पे आपको इस पूरी रेंज को हम देखिए एक ही बार में निकालेंगे। तो आप यहाँ पे पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, मेरे पास जो 30 दिन की सैलरी है इसको हम भाग करवाएंगे 30 से। एक महीने की सैलरी है, एक महीने में 30 दिन होते हैं। तो अगर 30 को हम भाग करवाते हैं एक दिन महीने की सैलरी से, तो मेरे पास एक दिन की सैलरी आएगी। और यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करेंगे तो मेरे पास सभी की एक साथ सैलरी फिल हो जाएगी। अब यहाँ निकालना है मुझे मंथली सैलरी। देखिए आपके पास एक दिन की सैलरी आ गई है और 11 दिन की निकालनी है। तो इसके लिए सिंपल आप वापस से पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ मुझे एक ही साथ निकालनी है, तो हम करेंगे इक्वल टू, अब एक दिन की सैलरी को सेलेक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 11 से और कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 11 21 7 जो भी आपको अटेंडेंस देंगे उसके बेस पे यहाँ पे सैलरी आ चुकी है टोटल। अब यहाँ पे देखिए हमें, लेकिन इतनी तो हो गई थी, लेकिन अब कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में ओवर टाइम दिया है। तो उनको हम 11 दिन की सैलरी तो देंगे ही, बट साथ में जितने दिन उन्होंने ओवर टाइम किया है वो भी ऐड करके देंगे। तो ओवर टाइम 894, तो ये सारे घंटे की सैलरी निकालने के सबसे पहले तो हम एक घंटे की सैलरी को फाइंड करेंगे। तो एक घंटे की सैलरी एक साथ फाइंड करेंगे, इसके लिए रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे इक्वल टू। अभी देखिए जब मुझे मंथ से 1 डे की निकालनी थी तो मैंने एक महीने की सैलरी को 30 से डिवाइड करवाया था। तो सेम यहाँ क्या करना है, एक दिन की सैलरी को डिवाइड करवाना है एक दिन में आप कितने घंटे काम करते हैं। हमने यहाँ पे मान लिया है कि हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, तो हम 8 से भाग करवा रहे हैं। अगर आपके पास इससे ज्यादा है या कम है तो आप यहाँ पे बोल ले लीजिए, हमने सिर्फ यहाँ पे माना है। इसके बाद कंट्रोल साथ एंटर की को प्रेस करेंगे तो मेरे पास सभी की सैलरी फाइंड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मुझे ओवर टाइम निकालना है, तो एक घंटे की पता है, 8 घंटे 9 घंटे की इजिली निकल आएगी। वापस से हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देते हुए यहाँ पे हमें क्या करना है, ओवर टाइम को मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप एक घंटे की सैलरी से। कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करेंगे तो मेरे पास सभी की एक साथ में ओवर टाइम सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ मुझे टोटल देनी है कि अब फाइनली एक महीने में उसको कितनी सैलरी देनी है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, मंथली सैलरी को प्लस करवा देंगे ओवर टाइम से। तो वापस से पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू का साइन देते हुए सबसे पहले हम मंथली सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, प्लस का साइन देके यहाँ पे हम ओवर टाइम को ले लेंगे और कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करेंगे तो मेरे पास सभी की सैलरी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है HRA DA MA TA। HRA, देखिए कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो हमसे बोलती हैं हम आपको सैलरी में क्या करेंगे, आप हमारे अगर जॉब करें हम आपको सैलरी देंगे और क्या दे सकते हैं, रहने का, खाने का, आने जाने का, और भी जो भी आपका मेडिकल का खर्चा होगा वो भी हम आपको यहाँ पे दे देंगे। तो यही होता है मेरा हाउस रेंट अलाउंस, DA डियरनेस अलाउंस, MA मेडिकल अलाउंस, TA ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे आपको HRA 5% दिया है, DA यहाँ पे 10% है, MA भी आपका 10% है, TA भी 10% है। हमने यहाँ पे परसेंटेज में लिया है, आप चाहें तो जैसे कंपनी कुछ पैसे भी दे सकती है, 1,000 2,000 500, तो वो देख लेना। अब निकालने के लिए हम वापस से रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है इक्वल टू का साइन देके अब बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे, कितना था मेरा 5%, तो 5% से हम यहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे। कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करेंगे तो मेरे पास 5% के हिसाब से ये सैलरी उसकी निकल के आ जाएगी।
उसके बाद डी हमें दिया गया है 10%, तो हम फिर से डी निकालने के लिए रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू सेम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे हम यहाँ से 10% है, कंट्रोल एंटर, तो डी निकल के आएगा। अब टी एम ए निकालने के लिए रेंज को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू का साइन देके यहाँ पे बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पे 5% से, 5% दिया गया तो 5% से मल्टीप्लाई और कंट्रोल के साथ एंटर, तो मेरे पास एम ए निकल आएगा। अब यहाँ से मुझे टी ए निकालना है, तो टी ए को हम यहाँ वापस से रेंज को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू का साइन देके मल्टीप्लाई करवाएंगे, बेसिक सैलरी को पहले सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 5%, 5% को आप मल्टीप्लाई करवा के कंट्रोल साथ एंटर की को प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी क्या होती है, ग्रॉस होती है मेरा जो अभी यहाँ तक आपका जो भी टोटल से लेके इतना ये सब मेरा होता है ग्रॉस। तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे वापस से रेंज को सभी को एक साथ निकालनी है तो एक साथ सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू का साइन देके हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम, जोड़ने के लिए हम सम फॉर्मूला लगाते हैं, टैब की से इस फॉर्मूला को एक्टिव करवाएंगे। अब आप क्या करेंगे, टोटल सैलरी से यहाँ से लेके यहाँ तक को सेलेक्ट करेंगे, सभी को एक साथ ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल साथ एंटर की को प्रेस करेंगे तो सभी की ग्रॉस आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ग्रॉस क्या होती है, उसके बाद मुझे नेट भी निकालना है। यहाँ पे ग्रॉस होता है, यहाँ पे आपके पास ग्रॉस और सैलरी हमारा टोटल से लेके यहाँ पे आपके पास जो भी डी एच आर ए एम ए टी ए दिया जाता है उन सभी का टोटल मेरा ग्रॉस सैलरी होता है। अब देखिए यहाँ पे पीएफ में भी क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, जैसे भी हम फंड होता है प्रोविडेंट फंड, जो भी हम कंपनी छोड़ के निकलते हैं तो फंड के तौर में हमें कंपनी कुछ फंड देती है, तो ये हमारी सैलरी से ही जाता है और वो हमें एंड में दिया जाता है। तो इसको निकालने के लिए हम सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू का साइन देते हुए सेम वैसा ही करेंगे और बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करवा देना है 5%, 5% ही दिया गया है तो कंट्रोल साथ एंटर हो जाएगा मेरा पीएफ। अब यहाँ पे मेरा नेट क्या निकालना है, मुझे नेट हमारी सैलरी होती है ग्रॉस, देखिए यहाँ पे ग्रॉस माइनस पीएफ हो जाती है मेरी नेट सैलरी, तो अब हमें जो सैलरी मिलेगी वो फाइनली सैलरी क्या होगी, ग्रॉस माइनस पीएफ। तो वापस से रेंज को सेलेक्ट करेंगे और इक्वल टू का साइन देके ग्रॉस को सेलेक्ट करेंगे माइनस और पीएफ, अब कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस कर देंगे। तो अब फाइनली जो हमें सैलरी मिलने वाली है हैंड टू हैंड वो मेरी ये फाइनल सैलरी। आई होप आपको ये सैलरी शीट समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।